ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वैदिक संध्या पर हम बात कर रहे थे। कल प्रसंग अघमर्षण मंत्रों का एक तरह से आधा हुआ है। देखिए, पहला जो मंत्र है वो ज्ञान कांड है, ऋतम च सत्यम च। सेकंड मंत्र जो है समुद्रादर्णवादधि कर्म कांड है, और जो थर्ड मंत्र है वो उपासना कांड है। सूर्या चंद्रम असौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत। कैसे है अभी बताते हैं। पहले मंत्र में ईश्वर की सृष्टि रचना का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनाता है, ऐसे ऐसे प्रलय करता है, ऐसे ऐसे दिन रात रचता है ना। ये पहले वाले मंत्र में। और दूसरे मंत्र में संवत्सर की बात आई, दिन और रात की बात आई। सृष्टि अभी चल रही है, सृष्टि क्रम चल रहा है। और अंतिम मंत्र में ये बताया कि परमात्मा इसमें व्यापक है, उसमें व्यापक है, उसमें व्यापक है। सूर्या चंद्रमसौ धाता, उसने इसको धारण किया, उसने इसको धारण किया। ये उपासना कांड हो गया। स्पष्ट हो गई बात। अब देखिए, बात बता रहा था मैं संवत्सर की। संवत्सर के अंतर्गत मैंने बताया कि चित्त परमात्मा ने कैसा बनाया है, त्रिगुणात्मक। गुणों के उभरने और दबने से अलग अलग चित्त की स्थितियां बनती हैं। कितने प्रकार बताए थे मैंने? क्षिप्त, लिखा नहीं आपने? मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 5 अवस्थाएं हैं चित्त की। ये जो परिभ्रमण है चित्त का, यही संवत्सर है। आगे चलते हैं। 2 शब्द और हैं जिनका हमको आध्यात्मिक अर्थ लेना है। एक है अहोरात्राणि। संस्कृत में अह कहते हैं दिन को, रात्र वही है शब्द, हिंदी में भी हम वही बोलते हैं। अहोरात्राणि माने दिन और रात। तो अहोरात्राणि जैसे बाहर दिन और रात होते हैं, कैसे? तो पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्र पूरा करती है तो सूरज के अभिमुख होती है जो भाग, वहां दिन होता है। और सूरज के ऑपोजिट चला जाता है, वहां रात होती है। तो जब दिन होता है तो प्रकाश होता है और रात को अंधेरा होता है। ऐसे हमारे अंदर भी दिन और रात होते हैं। हमारे दिन में हमारे अंदर बुद्धि को सूर्य का रूप माना है। बुद्धि जो है, बुद्धि को सूर्य का रूप माना है और चक्षु उसका स्थान है। यहाँ देखो, ये विज्ञानमय कोश, यहाँ विज्ञानमय कोश में प्रमुख घटक बुद्धि तो है। तो बुद्धि जब सात्विक होती है तो हमारा विवेक जागृत रहता है, और बुद्धि में जब तमोगुण छा जाता है या रजोगुण छा जाता है तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है और हम स्वार्थ, राग, द्वेष, ईर्ष्या और उन सारे बातों में उलझ जाते हैं। ठीक है ना? तो दिन क्या है और रात क्या है? जब बुद्धि में प्रकाश होना सत्वगुण का, ये है दिन। क्योंकि बुद्धि ठीक रहेगी तो हम निर्णय ठीक लेंगे, काम अच्छे करेंगे और जीवन ऊर्ध्वमुखी होगा, पवित्र होगा। और बुद्धि बिगड़ जाएगी तो सारा ही खेल बिगड़ जाएगा, है ना? और अंधकार को प्राप्त होंगे, अज्ञान को प्राप्त होंगे, दुखी होते रहेंगे जीवन में। ये है रात। दिन और रात समझ में आए? जैसे बाहर सृष्टि ऐसे अंदर भी है। अब तीसरे मंत्र में ईश्वर उपासना कैसे है वो कहता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता। सूर्य और चंद्रमा को आपने धारण किया है हे ईश्वर, ऐसा उसका अर्थ बनता है।
तो हम उसको आध्यात्मिक रूप में कैसे लें? मेरी बुद्धि जो है ना वो सूर्य रूप है और मेरा मन जो है ना वो चंद्र रूप है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, ये वेद का मंत्र है, प्रमाण देके बता रहा हूं बात। तो जो मन है वो चंद्र है और बुद्धि है वो सूर्य है। तो मन में भी ईश्वर है, बुद्धि में भी ईश्वर है। जब तक हम उसको धारण करते हैं ईश्वर को अपने जीवन में, बुद्धि सही काम करेगी। और ईश्वर को भूल गए, ईश्वर को छोड़ दिया, तो यही बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी होकर के हमारा विनाश करवाएगी, पतन करवाएगी। तो उपासना कैसे है कि हम ये अनुभव करें, मेरे मन में भी ईश्वर है, बुद्धि में भी ईश्वर है। कभी इस मंत्र को जपते हुए ऐसा चिंतन नहीं किया ना? हाँ, इस प्रशिक्षण का यही एक लाभ है कि आगे कभी इन मंत्रों को जपोगे, ये शब्द आएंगे तो ये सोच बनाओ अंदर से। देखो हम क्या करते हैं मालूम, ईश्वर की संकल्पना अपने से कहीं दूर करते हैं। अरे ईश्वर अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। जब भी हम वार्ता भी करेंगे तो क्या बोलेंगे? वो ऊपर वाला देख रहा है, नीली छतरी वाला देख रहा है, ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला क्या है? वो अंतर्यामी भी तो है, केवल ऊपर ही थोड़ी है। जब हम साधना करते हैं तो अपने से पृथक ईश्वर को देखते हैं, हमेशा अलग देखते हैं। नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, अंग संग है, मेरा सखा है। अब देखो हमने जो 7 वाक्य चुने हैं, आपको रोज बताते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ये हमने सुषुम्ना के अंदर के 7 ऊर्जा केंद्रों को ध्यान में रख करके इन वाक्यों का चयन किया है। सबसे निचले केंद्र में ईश्वर एक है, ऊपर आओ ईश्वर निराकार है, नाभि में आओ ईश्वर सब जगह रहता है, हृदय में आओ ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, कंठ में आओ ईश्वर में आनंद है, यहाँ भ्रूमध्य में आओ ईश्वर सदा न्याय करता है, और सबसे ऊपर है निर्भीकता। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। तो अघमर्षण की प्रक्रिया यही है कि ऋषियों ने कहा, ऋषि दयानंद ने कहा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक दे, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उस सत्वगुण का भी निरोध कर एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में अपने चित्त को ठहरा रखना। ये निरुद्ध की परिभाषा ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में हमको दी, योग सूत्रों की व्याख्या करते हुए। क्या है, अथ योगानुशासनम और योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इन दोनों की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने ये वाक्य लिखे। अब आगे चलते हैं। पहला मंत्र ज्ञान कांड, दूसरा मंत्र कर्म कांड, तीसरा मंत्र उपासना कांड कैसे है ये समझ में आया? आगे बढ़े। अगला प्रकरण आता है, इसके बाद हम शन्नो देवी मंत्र दोबारा बोलते हैं संध्या में। संध्या में 2 बार क्यों आया, कभी विचार किया? विचार तो किया जी, उत्तर नहीं मिला। अभी उत्तर सुन लो। इस मंत्र में 2 शब्द हैं, अभीष्टये पीतये, और यही जीवन के लक्ष्य हैं, तय करते हैं। अभीष्टये माने सांसारिक उन्नति, लौकिक उन्नति, अभ्युदय, और पीतये माने अपवर्ग, मोक्ष, निश्रेयस, कुछ भी कह लो, निश्रेयस कह लो, अपवर्ग कह लो, मोक्ष कह लो, एक ही बात है। जब तक अघमर्षण नहीं हुआ है तब तक वो सांसारिक चीजों की मांग करेगा ईश्वर से, तब तक उसको संसार में रस दिखता है। अभी आवश्यकता भी है उसको, धन की भी आवश्यकता है, मान की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही अघमर्षण पूरा हो जाएगा ना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही, कहां घूम रहे हो, जैसे ही उसका अघमर्षण सिद्ध हो जाएगा तो उसका अभीष्टि बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो, सांसारिक व्यक्ति को धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए।
पता है योगी को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ना वो यशेषणा के पीछे भाग रहा है, ना लोकेशना के पीछे, मतलब लोकेशना यशेषणा एक ही बात है, वित्तेषणा के पीछे भाग रहा है, ना पुत्रेषणा के पीछे भाग रहा है। यदि वो गृहस्थी है, पुत्र पैदा भी किया है, तो भी उसमें आसक्ति नहीं रख रहा है। ध्यान देना इस बात को। तो वहां पर जब अघमर्षण के बाद, ये अघ जब तक जीवन में है, अघ यानी तमोगुण, अघ यानी रजोगुण, तमोगुण जब तक जीवन में है तब तक मैं और मेरेपन का चिपकाव है। आई बात समझ में? तमोगुण दूर हो गया तो अपना पुत्र और पड़ोसी के पुत्र में उसके दिमाग में अंतर नहीं है, सब ईश्वर के पुत्र हैं। ये मेरा नहीं है, ईश्वर का है दिया हुआ, है ना। ये ईश्वर की अमानत है, मैं इसको अपना बना के बैठा हूं, मेरा अज्ञान है। वो अज्ञान दूर होते ही सबको समदृष्टि हो जाएगी, अपना पराया नहीं रहता फिर, है ना। वो एक श्लोक बड़ा नरेंद्र मोदी जी भी बड़ा उद्धृत करते रहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना। हाँ, वो अघमर्षण होते ही वो उदार चरित हो जाता है, उदार चरिता नाम तू, है ना, वो स्थिति बन जाती है उसकी। तो उस समय उसकी अभीष्टि बदल जाती है, उसको अब संसार नहीं चाहिए। वैराग्य क्या कहता है? दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णा, दृष्ट चीजों के प्रति भी वितृष्णा, आनुश्रविक अगला जन्म, दिव्य जन्म, है ना, इसके प्रति भी वितृष्णा। ये जब हो जाएगी तो जब वो अभीष्ट ये शब्द बोलेगा तो वहां उसका लक्ष्य संसार नहीं रहेगा, उसकी अभीष्टि उसकी क्या बन जाएगी? ईश्वर। और देखो योग दर्शन में सूत्र है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। क्या सूत्र है जी? बोलिए एक बार, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। ये स्वाध्याय का फल बताया है। ऋषियों की विशेषता है, विशेष करके पतंजलि ऋषि की, उन्होंने जितनी भी बातें बताई उसका फल भी बताया साथ साथ। जैसे आसन की बात बताई उन्होंने तो आसन का फल भी बताया, प्राणायाम की बात बताई तो प्राणायाम का फल भी बताया, है ना। हर चीज का फल बताया है उन्होंने, धारणा ध्यान समाधि सबका फल बताया है उन्होंने। अच्छा, तो इसका फल क्या है कि जब व्यक्ति को संसार के प्रति विरक्ति हो जाए तो अब उसकी चाहना कहाँ है? ब्रह्म, ईश्वर। तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता संप्रयोग, अभीष्टि वहां ईश्वर हो जाएगा, ना कि संसार। संसार आपकी अभीष्टि तब तक थी जब तक आपके जीवन में रजोगुण का या तमोगुण का आलंबन था, है ना। तब तक आप पुत्र मोह में थे या धन के मोह में थे या यश कीर्ति की कामनाएं आपकी थी। रजोगुण तमोगुण के शांत होने तक ऐषणाएं शांत नहीं होती। और जिन्होंने सन्यास लेकर के भी धन के पीछे पागल हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, मठ बना करके उसके पीछे पागल हैं, या प्रचुर प्रचार आदि के माध्यम से चेले बना रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं और सब उसमें रममान है। एक भी चेला नहीं था दयानंद का, और आज हम इतने लोग हैं। न चेला था न चेली थे, गाते हैं ना उनके लिए। देखो कोई पुत्रेष्णा नहीं थी उनके अंदर, पर कितने उनके अनुयायी थे, है ना। पर उन्होंने ऐसा नहीं कि तू मेरा चेला बन जा और अताउम्र मेरी सेवा कर और मैं तुझसे लाभ लूं, ऐसा उन्होंने किसी को पकड़ के नहीं रखा। बल्कि लोग उनको करना चाहते थे पर वो निकल जाते थे, वहां रुकते ही नहीं थे वो। अब आप देखो तो ये दूसरी बार संध्या में शन्नो देवी मंत्र जब आ जाता है तो वहां एक शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अभीष्ट ये में हमारी कामना संसार नहीं है। क्यों? क्योंकि अघमर्षण से बुद्धि अब शुद्ध हो गई। अघ का स्वरूप हमने समझ लिया, रजोगुण और तमोगुण को अब हमने शांत होने दिया। सत्वगुण के उदय होने पर हमको स्पष्ट समझ में आया कि अरे संसार तो साधन है, साध्य। और यही चीज वहां पर बताई गई, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के दो बातें बताई, एक मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, ईश्वर का जप करना, और मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों का पढ़ना, ये स्वाध्याय का स्वरूप है। मैं थोड़ा सा परिवर्तन चाहता हूं।
गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र के बाद आचमन, ये शिखाबंधन के बाद जब शन्नो देवी आया था तो वहां ये कामना कर रहा था, हे परमात्मा अभीष्ट ये मुझे सब प्रकार के सांसारिक सुख साधन धर्मयुक्त पुरुषार्थ से सुलभ करा। और जब सेकंड टाइम अगमर्षण के बाद उसका अर्थ बदल करके ये हो जाएगा, हे परमात्मा मैंने जान लिया है अच्छी प्रकार कि ये संसार मेरे लिए साधन भर है और मेरे अभीष्ट इष्ट देव तो आप हैं, आपकी प्राप्ति के लिए मैं दिन रात पुरुषार्थ कर रहा हूं। और उसको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए जितना जितना ईश्वर पे विश्वास आता जाता है ना, जीवन की सारी आशंकाएं, सारे भय, सारी चिंता मिट जाती है और ईश्वर पे उसको भरोसा हो जाता है और उसके काम रुकते भी नहीं। ये भी ध्यान देना, ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाता है जिसका उसके कोई काम नहीं रुकते। अच्छा, तो ऐसे उसका वो वहां पर उसका अर्थ बदल जाएगा अभीष्टये का, और उसको ईश्वर पे विश्वास होता जाएगा। और इसमें मैं आपको एक मंत्र और सुनाता हूं। ऐसे मंत्र याद रखने चाहिए और अपने दिमाग में रखने चाहिए। आर्याभिविनय में इसकी व्याख्या भी की है। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त प्रथम सूक्त का 6वां मंत्र है वो। बोलिए एक बार मेरे द्वारा, मैं बुलवाता हूं आपको। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः, है ना। वो कहता है, साधक कहता है कि यदंग, ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ किया है आर्याभिविनय में, जो आपको आत्मादि दान करता है। दान करने की चीज खुद है, खुद को दान करो, ईश्वर के प्रति समर्पण करो। हे परमात्मा जो आपको आत्मा आदि दान करता है, यानी मैंने अपने आप को सौंप दिया आपकी आज्ञा पालन करने के लिए। अब और कोई मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है कि बेटे बेटी पालने हैं, स्कूल बनाना है, ये करना है, वो करना है ना। प्रचारक लोग क्या सोचते हैं, मैं ये स्कूल बनाऊंगा, गुरुकुल बनाऊंगा, इतनी पुस्तकें छापूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है। तेरा एजेंडा ही मेरा एजेंडा है। तो लिखते हैं वहां, जो आत्मा आदि आपको दान करता है उसका आप 2 प्रकार का भद्र अवश्य करते हो। वहां पर व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, व्यावहारिक और पारमार्थिक। आप उसका व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार का भद्र अवश्य करते हो, और ये आपका सत्य व्रत है, मतलब गारंटी है। आप एक बार अपने आप को सौंप करके तो देखो ईश्वर को। ईश्वर की ओर से गारंटी है, तुम मुझे सौंपो और तुम जैसा मैं चाहता हूं, तुमको मैंने बनाया है और तुमको जो बुद्धि आदि प्रयोग करने को दिए हैं, और जैसा मैं चाहता हूं ऐसा इन बुद्धि आदि का प्रयोग करो आप, संसाधनों आदि का। फिर तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारे सारे योग क्षेम का चिंता मेरे सिर पर। ईश्वर ऐसा कह रहा है स्वयं वेद के माध्यम से। तो ये उसको कॉन्फिडेंस आता है। तो वहां पर संयो अभिश्रवंतु नः में वो ये बोलेगा, हे परमपिता परमात्मा मुझे दृढ़ विश्वास है, मैंने अपने आप को आपके समर्पित किया है, अब मेरी नैया तेरे हवाले, और तू मुझे सुखी करेगा ही। विकल्प नहीं है वहां, पूरा भरोसा, इतना भरोसा आ जाता है उसको। आगे चलते हैं। अब अपना अगला प्रकरण है, एक प्रसंग रह गया, आप नहीं थे उस समय। मैंने ये बताया कि अघमर्षण सूक्त में पहला मंत्र जो है ना ज्ञान कांड है, सेकंड मंत्र कर्म कांड है, और थर्ड मंत्र उपासना कांड है। कैसे है ये, इसको पॉज करता हूं। रजोगुण और तमोगुण जीवन में अघ पैदा करता है, और सत्वगुण जीवन में अघ से बचाता है और ऊंचा उठाता है। कैसे, उसको समझो। सत्वगुण को योग दर्शन ने कहा प्रख्या, प्रख्या माने ज्ञान, प्रकाश, और रजोगुण को कहा क्रिया, और तमोगुण को कहा जड़ता, मूढ़ता, स्थिति, है ना। अब आप देखो, जब हम रजोगुणी होते हैं तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। एक तो व्यक्ति स्वार्थी बनता है, रजोगुणी व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपनी अपनी सोचता है, मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, समाज राष्ट्र जाए बाढ़ में, ठीक है। उसका सारा पुरुषार्थ मेहनत अपने भलाई के लिए होती है, अपने परिवार तक सीमित रहता है। अच्छा, रजोगुणी व्यक्ति के अंदर राग द्वेष होते हैं, सुख के प्रति आसक्ति और दुख के प्रति
जो है ना द्वेष मन में, मतलब कुढ़न, तपन, अंदर टेंशन में रहता है सदा, बेचैन उसने मुझे आज ऐसा बोला, उसने मेरे साथ अन्याय किया, उसने मेरा ये बिगाड़ा, उसने ऐसा किया, उसे। तो जहां जहां से दुख आता है, अच्छा पिसता रहता है व्यक्ति दिन रात, पत्नी ने ऐसा बोला, बच्चे कहना नहीं मानते, माता जी ऐसा करती हैं, पिताजी ऐसा करते हैं, दिन रात जो है ना कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। लोगों ने तो मीम्स बनाए, बोले शादी से पहले इसके चेहरे पर कितनी खुशी थी, और जैसे ही शादी हो गई चेहरा कैसा उतर गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते हैं। अरे नहीं होना चाहिए। यदि वैदिक पद्धति से शादी करते तो वो भी सुखी होता, ये भी सुखी होती, बच्चे भी सुखी होते, परिवार भी सुखी होता। तुमने गृहस्थ आश्रम में भोग के लिए जो है ना प्रवेश किया, हाँ भोग के लिए प्रवेश किया, नंबर 1। नंबर 2 गलती कहां हुई कि जब हम स्वार्थी बनते हैं ना तो आदमी अपने सुख की ज्यादा सोचता है। पति क्या सोचेगा कि पत्नी सारा काम करे, जबकि वो ऑफिस भी जाती है तो भी खाना बना करके वही खिलाए, सारा काम वही करे, यानी जॉब भी करे, घर का काम भी वही करे, और घर के काम में मैं नहीं हाथ बटाऊंगा क्योंकि वो गृहिणी है और मैं गृहपति हूं। अब जहां ऐसा स्वार्थ होगा वो गृहस्थ सुखी कहां से होगा? या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो सखे सप्तपदी भव कहां गया तुम्हारा? खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो अध्यात्म हमें जीना सिखाता है। जो अध्यात्म को छोड़ देता है उसको धरती पर जीना भी नहीं आता, स्वार्थी बनेगा वो। और जहां स्वार्थी बनेगा, अच्छा जिस परिवार में हर कोई दूसरे को सुखी देख करके खुद सुखी है तो उसके लिए तपस्वी बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। स्वार्थी आदमी के पास ये चारों गुण नदारद होते हैं। स्नेह पहले देना पड़ता है तो प्रत्युत्तर में मिलता है, सेवा करनी पड़ती है बाद में जाके आपकी भी सेवा होती है, समर्पण करना पड़ता है तो कोई आपके समर्पित हो सकता है। ये रहस्य न जानने के कारण आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में दरारें हैं। ये वैदिक बातों को छोड़ दिया ना, ये वेद के अनुसार जीवन शैली है, इसको नहीं जानते, इसलिए परिवार में सब दुखी है। हर कोई दूसरे को सुधारने में लगा है, खुद के सुधार का किसी को हाँ संज्ञान ही नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो रजोगुण, जहां स्वार्थ है, जहां राग द्वेष है, जहां हर्ष शोक में डूबा रहता है आदमी। अच्छा ईर्ष्या रजोगुण का गुण है, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दूसरे की उन्नति देख करके खुश न होना, है ना। चकाचौंध पसंद, यानी चमक दमक पसंद, जो क्षिप्त वाला, क्षिप्त चित्त में बताया था ना, रजस्तमोभ्याम संसृष्टम, वहां रजोगुण के कारण से वो है चमक दमक में उलझा हुआ, है ना। फैशन बाजी, शादी में इतना खर्चा करेगा, उसको ये अकल नहीं है कि सामान्य खर्चे में शादी करा दो और जो बचा हुआ पैसा है वो गौशाला में दान दे दो, गुरुकुलों को दान दे दो, ये समझ में नहीं आता उसको। पैसा मुझे लगाना है, खुशी है मुझे, मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो मैं फालतू लाइटिंग में और इतने सारे 25-25, 30-30 आइटम खाने के बनाने में क्यों खर्चा करूं भाई। अच्छा सात्विक भोजन सीमित मात्रा में खिलाऊं जिससे उनका स्वास्थ्य भी बने और उनको खुशी भी मिले, ऐसा सामान्य भोजन खिला करके। और जो निकटवर्ती मेरे रिश्तेदार मित्र आदि हैं उनको उतने मात्रा को बुला करके सामान्य रूप से यज्ञ आदि करके खूब आनंद मंगल करूं, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा मैं किसी परोपकार में खर्च करूं, ये उसे समझ में नहीं आता। इतना रजोगुण बढ़ जाता है कि ये जितना ना उस समय सूझता भी नहीं। हाँ, और बोलते पंडित को जल्दी जल्दी कर। जिस काम के लिए सारा काम ना जोड़ाना उसको बोलते इसको जल्दी करो, जल्दी बढ़ो, ये निपटो। तो ये तमोगुण है, वो रजोगुण भी नहीं रहा, तमोगुण है। 2 घंटे तो डीजे में, हाँ 1 घंटा फोटो में, उतने बाला में, वो 4 घंटे वहां से वो गेट से यहां तक आने में पूरा 1 घंटा लगाते हैं, लेकिन वो पंडित को कहते हैं आधे घंटे में निपटा। तो ये बुद्धि तमोगुण अपलावित हो गई, रजोगुण अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया और वो तमोगुण की तरफ अब झुकाव हो रहा है उसका। तमोगुण जड़ की तरह होता है। हाँ जड़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका कर्तव्य का विवेक खो देना। हाँ
अच्छा आचार्य जी, आज के समय में आर्य परिवार जो शादी करने के लिए लड़का या लड़की के लिए निकलता है, उसे ऐसा परिवार तो मिलता नहीं अपने जैसा, बहुत कम है। जो मिल जाता है सौभाग्यशाली है, नहीं भी मिलता तो उसने रिश्ते नाते करने हैं। हाँ, तो रजोगुण में ये बताया, नशा करने वाले हिंसक लोग, अधर्मी लोग, लूटपाट करने वाले, ये जितने नेता राष्ट्र को लूट लूट के खा रहे हैं ना, महातमोगुणी हैं, जितने भी हैं। ठीक है ना, ये केजरीवाल इन सबका सिरमौर है इस समय भारतीय राजनीति में। केजरीवाल और ये ममता बनर्जी, ये सारे लोग महातमोगुणी हैं। ये अपने लिए ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि हे परमात्मा, अगले अनेकों जन्मों तक पेड़ बना करके मुझे खड़ा करो। ऐसे जघन्य कर्म किए जा रहे हैं। ये आतंकवादी, ये राष्ट्र को लूटने वाले, ये लोगों का शोषण करने वाले, ये सारे तमोगुणी हैं। अधर्म, शराब बेचने वाले, बूचड़ खाने चलाने वाले, ये सारे तमोगुणी हैं। हाँ, सारे। अच्छा, अब सत्वगुणी लोगों के लक्षण देखो। सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं? सत्वगुणी का पहला लक्षण है वो पुरुषार्थी होगा। पुरुषार्थ भी धर्म से करेगा। धर्म से पुरुषार्थी तो आतंकवादी भी होते हैं। बहुत अधिक करते हैं। पहला लक्षण, ठीक है। अच्छा, दूसरा लक्षण, वो सबको साथ में लेके चलेगा। संगठन में विश्वास करने वाला सत्वगुणी होता है। ऋषि ने लिखा ना, सबसे प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, तो प्रीति पूर्वक, सबके साथ प्रीति पूर्वक रहता है। अच्छा, मिलनसार होता है, विनम्र होता है, सेवाभावी होता है, त्यागी तपस्वी होता है, धैर्यवान होता है, सहिष्णु होता है। देखो कितने सारे बता दिए। त्यागी, देख सकते हैं। एग्जैक्टली, वो सत्वगुण के कारण आते हैं। संगठन में रहता है, अनुशासन में चलता है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता। हम रजोगुणी आदमी होगा ना, वो क्या करेगा, जहां उसका मतलब है वहां तो अनुशासन का पालन करेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो टाइम पे जाएगा, सिनेमा हॉल में जाएगा तो टाइम पे जाएगा, सत्संग में बराबर लेट हो जाएगा, वो सत्संग में लेट हो जाएगा, किसी सभा में जाएगा लेट हो जाएगा वहां, और जानबूझ के लेट करेगा, है ना। कुछ लोग तो शांति पाठ पे आते हैं प्रसाद खाने के लिए, आर्य समाज में ऐसे भी होंगे ना। ये रजोगुण का प्रभाव है। अच्छा देखो, सतोगुणी आदमी होगा ना, वो टाइम पे हर काम ठीक समय पे करेगा, अनुशासन का पालन करेगा, क्योंकि परमात्मा उसको सहाय कर रहा है। हाँ, इसलिए सब काम समय पे होंगे, समय पे करना चाहेगा, करवाना चाहेगा। एक तो है कि करना, दूसरा करवाना औरों से, ये भी क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। ये सतोगुण का प्रभाव है। सतोगुण से आदमी के अंदर सहिष्णुता आती है, धैर्य आता है, विनम्रता आती है, सरलता, सहजता आती है जीवन में। किसी के जीवन में सहजता, सरलता है, समझना ये सत्वगुण में पका हुआ है ना। और अकड़ है तो समझना वो रजोगुणी हो रहा है और धीरे धीरे तमोगुण में परिवर्तित हो रहा है उसका। जहां अहंकार है वहां रजोगुण, तमोगुण है। अच्छा, सत्वगुणी आदमी धार्मिक होगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सत्वगुणी आदमी आस्तिक होगा, वेद, ईश्वर आदि पे उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, अपनी बुद्धि नहीं चलाएगा, ईश्वर के अनुसार सारे काम करना चाहेगा। केवल ईश्वर को ही नहीं, जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं उनके प्रति भी आस्तिक होगा, उनके प्रति श्रद्धावान होगा, वो मददशील होगा उनको, है ना, उनके प्रति मददशील। अपना देखो, एक महर्षि दयानंद जी ने एक आर्य समाज का नियम बनाया है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सबकी उन्नति में। एक और दूसरा अनुशासन के संदर्भ में उसके बाद वाला नियम क्या है, प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में और हितकारी नियम में, यह अनुशासन की बात, वो उसको जीवन में चरितार्थ करने वाला होगा, सात्विक व्यक्ति होगा। तो जहां सामाजिक हित की बात है वहां वो परतंत्र रहेगा, है ना। और देखो आर्य समाज ने इसका पालन किया है। आर्य समाज प्राण प्रतिष्ठा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज ने उस प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया,
है ना। ये हम लोगों की उदारता है, हम लोगों का देखने का दृष्टिकोण है। और उसको कुछ लोग विघ्न संतोषी आर्य समाजी लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो कट्टरता के क्षेत्र, वो तमोगुण छा गया बुद्धि में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करके आ रहे हैं। ठीक है ना। सात्विकता बहुत ऊंची चीज है। सात्विकता आने पर व्यक्ति पानी के जैसा सरल हो जाता है। आचार्य जी, हाँ, जैसे ये इतना सरल हो गया, पानी की तरह हो गया। हाँ, कहीं दानव की तरह अधर्मी लोग हाँ, तो पाप बढ़ा रहे हैं। हाँ। तो इसको क्या करना चाहिए? मन्युरसी मन्युमयि धेहि। वहां ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है, दुष्टों पर मैं भी क्रोधकारी बनूं। हाँ, वही तो ना जी। दुष्टों पर मैं भी ये हमारी अहिंसा नहीं है कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। सेना भी तो ऐसे। हाँ, विधान पूर्वक हिंसा, हाँ, हिंसा नहीं होती, हाँ। हिंसा है। जो ये क्षत्रिय वो है ना जी, इनके। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रकरण आ रहा है हमारा मनसा परिक्रमा मंत्रों का। तो मनसा परिक्रमा मंत्रों के अंदर जो है 6 मंत्र हैं। एक बार बोल लेते हैं, केवल पहला टुकड़ा बोलेंगे, दूसरे 2 बाद वाले छोड़ देंगे क्योंकि एक जैसा है। ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवः। ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति हृदाकु रक्षितान्नम ईशवः। ओम उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। ओम ध्रुवा दिग् विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। ओम ऊर्ध्वा दिग् बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशवः। अब देखिए, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, अगली कक्षा तक हर एक की कॉपी में ये होना चाहिए। आप एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट में ये जो पहला वाला अंश अभी हमने आपसे बुलवाया उसका एक चार्ट बनाओ। एक कॉलम में ऊपर लिखो एक तरफ जो है दिशा, ठीक है। फिर उसके आगे एक लाइन खींचो और उस कॉलम में लिखो अधिपति, हेडिंग लिखो अधिपति। और एक और कॉलम बनाओ, उसमें लिखो रक्षिता। फिर अगला कॉलम बनाओ, उसको लिखो इशू, ठीक है। दिशा अधिपति, हाँ, पहला वाला कॉलम में दिशा, अधिपति, दूसरे वाले कॉलम में अधिपति, तीसरे वाले कॉलम में रक्षिता और चौथे वाले कॉलम में इशू। अब आपको मंत्र को देख करके ये चार्ट पूरा करना है, ये चार्ट पूरा करना है। जैसे दिशा वाले कॉलम में आपने लिखा प्राची, तो इधर वाले अधिपति में क्या लिखोगे, अग्नि। रक्षिता में क्या लिखोगे, असितः। और इशू में क्या लिखोगे, आदित्याः। ये काम आपको पूरा करना है। चलो मैं ही करा देता हूं, लिख लो। ये ठीक है, प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे ना, होमवर्क करेंगे। होमवर्क करेंगे। चलो, तो ये होमवर्क दे दिया मैंने आपको। अब ये 6 मंत्र का आपने ऐसा करना है। जब तक आप ये चार्ट बनाओगे फिर मेरी व्याख्या आगे मैं बताऊंगा, सुविधा होगी, है ना। पहले वाले कॉलम में दिशा, अधिपति, दूसरे कॉलम में अधिपति, तीसरे में रक्षिता और चौथे में इशू। और मंत्र बोलोगे तो अपने आप आपको शब्द आ जाएंगे। पुस्तक है आपके पास में, पुस्तक की सहायता ले लेना। पुस्तक की सहायता ले लेना। हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो फिर मैं अगले वाले सेशन में इसका बहुत अच्छे से विवेचन कर पाऊंगा। अच्छा, अब चलो आगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका जो तीसरा चरण है उसमें ये बताया है, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्भे। अच्छा, शब्दार्थ तो उसका ये है, यो माने यह, यौ, ये रूप चलते हैं उसके। जो, यह माने जो, यह अस्मान हमसे, द्वेष्टि द्वेष करता है, हो गई। यम जिसे, वयम हम द्वेष करते हैं, द्विष्मः, तम वो जम्बे दद्मः। मेरा प्रश्न ये है, आप सोचना, आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूं, आंसर अगले वाले सेशन में दूंगा।
मेरा क्वेश्चन ये है, मैं प्रार्थना करूं मेरे अंदर का द्वेष निकले, ये बात समझ में आती है, पर मेरी प्रार्थना से सामने वाले का जो मुझसे द्वेष कर रहा है, द्वेष कैसे खत्म हो? क्या ये संभव भी है या नहीं है? यदि नहीं है तो प्रार्थना निरर्थ हुई, ईश्वर का वचन झूठा हो जाएगा, ईश्वर का वचन झूठा हो नहीं सकता, या हम कहीं उसका इंटरप्रिटेशन अलग लगा रहे हैं, कई प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। सोचना। मिलेंगे अगली कक्षा में। ओ